This accounting treatment of goodwill is meant for that. When partners make some changes in the profit sharing ratio, in the beginning of the chapter, I told you the partners will either sacrifice or they will gain. Some of the partners will sacrifice, whereas another one will gain. So partners जो sacrifice करते हैं, वो पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस करेंगे उनको गुडविल में से उनका शेयर जो है क्रेडिट किया जाएगा. क्रेडिट. पार्टनर्स हु विल गेन, दे विल कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालनी है यह आपको पता चल गया. गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालनी है यह अब आपको पता चल गया. वी हैव learned different methods for the calculation of goodwill. उन्हीं में से किसी मेथड से आपसे गुडविल कैलकुलेट कराई जाएगी क्वेश्चन में, और द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, और फिर एक जनरल एंट्री करनी है. वो जनरल एंट्री आप नोट कीजिए. सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, और जब चेंज हुआ तो किसने सैक्रिफाइस किया, बी ने. ए और सी ने सैक्रिफाइस किया और बी ने गेन किया. ए और सी ने सैक्रिफाइस किया और बी ने गेन किया. ये हो गई आपकी जनरल एंट्री. नोट कीजिए, जो पार्टनर गेन करेगा उसके अकाउंट को डेबिट करना है. जो भी पार्टनर गेन करेगा उसके अकाउंट को डेबिट करना है. तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, क्योंकि ए और सी जो पार्टनर थे उन्होंने क्या किया था, सैक्रिफाइस, और जो बी पार्टनर था उसने किया था गेन. बी पार्टनर ने गेन किया था, ए और सी ने किया था सैक्रिफाइस. ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. और ये वाला डेबिट वाला गेनिंग पार्टनर है. नोट करिए इसे, डेबिट वाला गेनिंग पार्टनर है. टर्न ऑन द कैमरा अर्शित, अर्श मलिक, वसुंधरा, टर्न योर कैमरा ऑन. वसुंधरा, अर्श मलिक, वेरी गुड. अब अगर आप ये समझ गए कि गेनिंग पार्टनर को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट. पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब होता है बेटा, हम पार्टनर के कैपिटल को कम कर रहे हैं. पार्टनर की कैपिटल को कम कर रहे हैं. और क्रेडिट करने का मतलब होता है हम उसकी कैपिटल में कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब उस पार्टनर को कुछ दे रहे हैं. तो आप देखिए ध्यान से, जिस पार्टनर ने गेन किया है इन द
प्रोसेस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो वो बाद में जो है ज्यादा प्रॉफिट लेगा, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन द फ्यूचर दे विल गेट लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट. That is why, very importantly, I am explaining you the concept. That is why the gaining partner compensates some amount to the sacrificing partner. Gaining partner कुछ पैसे sacrificing partners के लिए compensate करता, देता है उन्हें. तो उसके अकाउंट से पैसे लेके, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से पैसे लेके हम सैक्रिफाइसिंग अकाउंट में डाल देते हैं पार्टनर. इनसे लेके बी से लेके सी, ए और सी को हमने दे दिए. आप हमेशा एक जनरल एंट्री याद रखेंगे कॉमन, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वंस अगेन, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन से रेशियो में? जो भी आपका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, जो भी आपका गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा आप उसमें उसे ट्रांसफर कर देंगे. अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप फटाक से चेक कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 21, इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर 23, और आप चाहें तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अभी हम सॉल्व करेंगे. पहले चेक कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 21. ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 5:1. It was decided that the new profit sharing ratio will be 9:6:5. Illustration number 21. This one, 21. Goodwill of the firm. Goodwill of the firm is valued at 2-year purchase of average of 3 years profit. 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका एवरेज निकाल लीजिए और गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए. गुडविल आ गई आपकी 1 लाख रुपीस. उसके बाद देखिए क्या किया है, उसके बाद ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का दिया है, न्यू रेशियो पार्टनर्स का दिया है, उससे आपने कैलकुलेट कर लिया सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. यहां पर पता चला जो भी हमने एग्जांपल लिया था ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया. ए और सी, सॉरी ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी इसमें गेन कर रहा है. सी, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी इसमें गेन कर रहा है. यहां पर लिख दो सी, यहां पर लिख दो बी. ये लीजिए जी, तीनों का आ गया 1/20, 1/20, 2/20, 3/20. तो जो हमारी टोटल गुडविल है फर्म की 1 लाख रुपीस, उसका निकालेंगे 1/20, 2/20, 3/20. ये आ गया 5,000, 10,000 एंड 15,000. और आप उसको जनरल एंट्री में यहां पर ऐसे लिख देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000. सी से 15,000 रुपीज लेके ए और बी में बांट देंगे 1/20 एंड 2/20. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फटाफट सॉल्व कीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 22 एंड 23. प्रैक्टिकल क्वेश्चन 22 एंड 23. जब भी हम कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका वो रिकॉर्डिंग में फुल स्क्रीन में हम रिकॉर्ड करते हैं, एवरी स्टूडेंट इज डूइंग और नॉट. दो क्वेश्चन करेंगे 22 एंड 23. प्रैक्टिकल क्वेश्चन 22 एंड 23. कीप योर कैमराज ऑन एंड लेट मी रिकॉर्ड व्हाट यू आर डूइंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस. दिखने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. डोंट अननेसेसरली कैमरे को अननेसेसरली बंद नहीं करिए. पीयूष कीप योर 22 वाला हो गया सर. 22 हो गया. 22, 23 बोथ हो गया सर. और आपको क्या करना है, 22 हो गया. गुडविल निकालनी है आपको, जो है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है और उसको सॉल्व करना है. आप एक कर लीजिए अभी 22
so that we can proceed further. 22 सर 22 हो गया. very good, very good. सर 22 हो गया. Nice. बार बार म्यूट अनम्यूट मत करिए. You just raise your hand when you complete the question. You just raise your hand so that it can be recorded. Very good, very good. सर 23 वाला भी हो गया. Very good. Nice. Ars Malik and Kushpreet, keep the camera on. In between, I have to take the pic also for that. Very good. Piyush has done. Now, अब जो समझाने जा रहे हैं, that is most important. This is a balance sheet. Balance sheet कुछ accumulated profits and reserves जो हम create करते हैं, हम सिर्फ उनके नाम लिख रहे हैं. Reserve fund, please note down very, very carefully. लाइबिलिटी साइड में, ऑन द लाइबिलिटी साइड, ये 5 चीजें बैलेंस शीट में आपको शो होगी. बैलेंस शीट में ये 5 चीजें जो है रिजर्व्स हैं, फंड्स हैं, जो पार्टनर्स ने क्रिएट किए हैं आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट में से बचा के, मतलब जो फर्म को प्रॉफिट होता है उसमें से बचा के कुछ पैसे रिजर्व फंड में डाल देते हैं, कुछ पैसे जनरल रिजर्व, सेम थिंग, नाम अलग हो सकते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, उनको अगर कभी कोई कंपनसेशन देना पड़े, कोई एक्सीडेंट में, कोई मेडिकल के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो पैसे यहां से देते हैं हम. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है मार्केट में, अगर कभी उसकी वैल्यू कम होती है तो हम उसमें पैसे यहां से लगा सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, CR लिखा होना चाहिए उसके आगे. क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट ही होता है,
तो प्रॉफिट जो है फर्म का वो सब हमारे पास हमने बचा के रखा है। जब भी इनको ट्रांसफर करना होगा हमें, तो हम इनको पार्टनर्स में बांट देते हैं। इसकी जनरल एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ABC कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। all these will be distributed, all these will be distributed, all the accumulated profits, all the accumulated reserves will be transferred to partners capital account, they will be credited to partners capital account। तो जनरल एंट्री क्या होगी शेखर? शेखर इज नॉट गेटिंग माई। अभी अभी मैंने आपको बताया जनरल एंट्री होगी ये सारे अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नोट कीजिए जनरल एंट्री, ऑल दीज विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, इन द ओल्ड रेशियो। In the old ratio, all these will be transferred to partners capital account। तो जनरल एंट्री हमने आपको बता दी। जनरल एंट्री क्या है? all these account debited, reserve fund account debit, general reserve account debit, workman compensation account debit, investment fluctuation fund account debit, profit and loss account debit to all the partners जितने भी होंगे फर्म में ABC। इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो नहीं निकालना है, इसमें ओल्ड रेशियो में ही ये सारी चीजें, सारा पैसा पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो। वैसे ही कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं जो कि बैलेंस शीट में शो हो रहे होंगे इस साइड में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, deferred revenue expenditure account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस, इट मींस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। तो अगर फर्म को लॉस हुआ है तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होंगे? डेबिट होंगे। कोई भी लॉस है तो वो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होगा। अब जनरल एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, दीज ऑल आर फिक्टिशियस असेट्स। पैसे के नाम पे ये कुछ भी नहीं होता हमारे पास। दीज आर ओनली the benefits, these are only the benefits which we derive from these, जो हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया था, जो हमने एक्सपेंडिचर किया था, जिसका बेनिफिट इन द कमिंग ईयर्स हमें मिलता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स।
तो इनका सिर्फ बेनिफिट मिलना है, ये पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसे असेट साइड में अगर शो कर रहे हैं तो दीज हैव टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनको अगर आप जनरल एंट्री में करेंगे तो जनरल एंट्री साहिबदीप इनकी होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल दीज अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, deferred revenue expenditure account. I hope it is very, very clear. Old ratio में Very easily you will be able to solve questions up to 30. Very easily you will be able to solve questions up to question number 30. इन्हीं पे फोकस करेंगे। मैंने आपको 3 चीजें बताई आज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसकी जनरल एंट्री थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। फिर मैंने आपको बताया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स और उसकी जनरल एंट्री, ये सारे अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। फिर आपको बताया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये लॉसेस है सारे, इनकी जनरल एंट्री बताई मैंने आपको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस सर ये ओल्ड रेशियो में वो ओल्ड रेशियो बोथ, ये भी ओल्ड रेशियो, वेरी गुड क्वेश्चन। इन ओल्ड रेशियो जब आप इनको वो कर रहे होंगे, ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, उस टाइम पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कम बैक अगेन फॉर द नेक्स्ट क्लास, उसमें और आगे करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।